हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अस्मा और आज के हमारी वीडियो में हम कुछ लीगल करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे। करंट अफेयर्स तो यही है हमारे के जो हमारे ओल्ड लॉज रिप्लेस किए गए हैं न्यू लॉज से, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस ये लॉज लेकर आए हैं और ये लॉज किन किन चीज़ों पर फोकस करते हैं। आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 लॉज पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि जो भी इस बार AIB एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आज की वीडियो में हम इन 3 लॉज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के सारे लॉज 1800 में ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, वही कानून आज तक हम फॉलो कर रहे थे। IPC इन 1860 में बनाया गया था, CRPC 1973 में बनाया गया था और इंडियन एविडेंस एक्ट तो 1872 में बनाया गया था, जो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाया था, जो कि अब एज वी ऑल नो ये तीनों लॉज रिप्लेस कर दिए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसेस इंडियन पिनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS रिप्लेसेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA रिप्लेसेस इंडियन एविडेंस एक्ट। ये न्यू लॉज एक नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाते हैं जिसमें फोकस किया गया है सबसे ज़्यादा जस्टिस पर, टेक्नोलॉजी पर और विक्टिम्स के प्रोटेक्शन पर। ब्रिटिशर्स ने 1860 में IPC बनाया, उनका जो इंडिया पर रूल था उसे मेंटेन करने के लिए। उस टाइम उनका एक ही मोटिव था, इंडिया को कंट्रोल करना, ना कि जस्टिस देना। लेकिन हमारे ये 3 लॉज ने पूरे सिस्टम को भारतीय नजरिए से लिखा है, जिसमें लोकल रियलिटीज और टेक्नोलॉजी दोनों का ध्यान रखा गया है। चलो अब समझते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है न्यू क्रिमिनल लॉज का। नए कानून का फोकस सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं बल्कि जस्टिस डिलीवर करने पर ज़्यादा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉलोनियल सिस्टम से आज़ादी और ब्रिटिश माइंडसेट को पूरी तरह ख़त्म किया जाए। न्यू लॉज को विक्टिम सेंट्रिक रखा गया है, विक्टिम्स को प्रोटेक्शन और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन का मौका दिया गया है और स्पीडी जस्टिस मतलब हर केस में क्लियर टाइमलाइन दिए गए हैं। टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल एविडेंस, वीडियो रिकॉर्डिंग, EFIR जैसे प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मतलब पुलिस और कोर्ट दोनों पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी गई है। इन शॉर्ट हमारे न्यू लॉज जस्टिस एंड प्रोटेक्शन के बेस्ड पर हैं, ना कि पनिशमेंट पर। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ न्यू ऑफेंसेस की। नए लॉज में कुछ नए क्राइम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनका मेंशन पहले IPC में नहीं था, जैसे कि टेररिज्म। अब टेररिज्म को पहली बार ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड किया गया है। सेकंड इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड गैंग एक्टिविटीज। अब इसके लिए अलग डेफिनेशन और पनिशमेंट बताई गई है। मॉब लिंचिंग, पहली बार मॉब लिंचिंग इंडियन लॉ में इस क्राइम को ऑफिशियली डिफाइन किया गया। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अंडर फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज मतलब झूठे प्रॉमिस से रिलेशन बनाना अब पनिशेबल ऑफेंस हो गया है। टेरर फंडिंग और साइबर क्राइम्स जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑफेंसेस के लिए क्लियर डेफिनेशन दी गई है। BNS के प्रोविजन में स्टेट अपने अपने लेवल पर स्मॉल चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें पेंडिंग केसेस की तो 1 जुलाई 2024 से पहले के केसेस जो पुराने कानून IPC CRPC एविडेंस एक्ट के अंडर ही चैलेंज होंगे। नेक्स्ट इज 0 FIR और EFIR। अब किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR फाइल हो सकती है 0 FIR के रूप में। FIR ऑनलाइन भी रजिस्टर की जा सकती है CCTNS पोर्टल के थ्रू। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ने बनाया है E-साक्ष्य ऐप, जिसमें पुलिस वीडियो एविडेंस अपलोड करेगी। दिल्ली पुलिस ने E-प्रमाण ऐप लॉन्च किया है वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस, प्रोसिक्यूटर और जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए स्पेशल ट्रेनिंग सेशंस रखे गए हैं। ये था हमारा समरी इन्फो। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच लॉ इन डिटेल। नंबर 1 इज भारतीय न्याय संहिता BNS 2023। BNS रिप्लेस करता है इंडियन पिनल कोड 1860 को, ये तो हम सभी जानते हैं। IPC में 511 सेक्शंस थे, जबकि BNS में 358 सेक्शन ही है। मतलब BNS कंसाइज, सिंपल और अपडेटेड लॉ है। मेन हाइलाइट्स जो BNS के हैं उसे हम 1 बाय 1 समझेंगे। पहला है टेररिज्म। पहली बार टेररिज्म की लीगल डेफिनेशन ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ में लाई गई। कोई भी एक्ट जो इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ हो वो टेररिज्म कहलाएगा। सेकेंड, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। गैंग एक्टिविटीज, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, साइबर फ्रॉड, ये सभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आते हैं।
पनिशमेंट 5 साल से लेकर डेथ पेनल्टी तक होगी। नेक्स्ट इज मॉब लिंचिंग। अगर 5 से ज्यादा लोग किसी व्यक्ति को उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या बिलीफ के बेसिस पर उसे मारते हैं तो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक हो सकती है। नेक्स्ट इज सेडिशन। सेडिशन को रिप्लेस किया है देशद्रोह से। देशद्रोह का मतलब अब सिर्फ गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म्स नहीं है, बल्कि अगर कोई वायलेंट एक्ट करता है जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी डेंजर में पड़ जाती है तभी ऑफेंस माना जाएगा। नेक्स्ट इज फेक न्यूज। कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने के इंटेंशन से पब्लिश होती है वो पनिशेबल ऑफेंस होगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 377 दैट इज अननेचुरल ऑफेंसेस रिमूव्ड। होमोसेक्सुअलिटी को अब पूरी तरह से लीगल कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस। छोटे क्राइम्स के लिए भी अब कोर्ट कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर कर सकता है। नेक्स्ट इज अटेम्प्ट टू सुसाइड टू प्रेशराइज ऑफिसर। अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है किसी ऑफिसर को डिसीजन लेने के लिए फोर्स करने के लिए, ऐसा करना भी अब पनिशेबल ऑफेंस है। नेक्स्ट है मिनिमम पनिशमेंट्स। कई सेक्शंस में मिनिमम पनिशमेंट फिक्स कर दी गई है ताकि कोर्ट्स में डिस्क्रिशन कम हो और यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। नेक्स्ट इज डेथ बाय नेग्लिजेंस। पहले 2 साल की पनिशमेंट थी नेग्लिजेंस में, अब 5 साल तक कर दी गई है। अब कौन कौन से सेक्शन परमानेंटली रिमूव कर दिए गए हैं? पहला है अडल्ट्री, सेक्शन 497। सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है इस सेक्शन को। अननेचुरल ऑफेंसेस सेक्शन 377 रिपील्ड कर दिया गया है। सेक्शन 310 दैट वाज गिवन अबाउट थग दैट इज एब एब्सोलेट मीन्स नो लॉन्गर इन यूज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। बिल्कुल उसी तरह बीएनएस के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे जनरल न्यूट्रलिटी अभी भी इनकम्प्लीट है, मैरिटल रेप अभी भी एक्सप्लिसिट ऑफेंस नहीं किया गया, एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 7 ईयर्स सेम रखी गई है जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के अगेंस्ट है। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट न्यू लॉ दैट इज भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023। ये लॉ रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1870 को। अब इसमें टोटल 170 सेक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को मेजर इंपॉर्टेंस दी गई है। बीएसए की कुछ की फीचर्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू लीगल एविडेंस, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो होंगे वो भी लीगल एविडेंस माने जाएंगे। ईमेल्स, मैसेजेस, डिजिटल फोटो, सीसीटीवी फुटेज, क्लाउड डेटा, सबको कोर्ट में वैलिड एविडेंस माना गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस टेस्टिमनी, विटनेस अब वीडियो कॉल के थ्रू अपना बयान दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एज अ सेकेंडरी एविडेंस, अगर ओरिजिनल रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी भी एडमिसिबल होगी। डिजिटल प्रिजम्पशंस, अगर डिजिटल रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन है तो कोर्ट उसे जेन्युइन मान सकता है जब तक कॉन्ट्ररी प्रूव ना हो। नेक्स्ट जॉइंट ट्रायल कंसेप्ट, अगर एक केस में मल्टीपल अक्यूज्ड हैं तो कोर्ट उन सब का ट्रायल एक साथ कर सकता है चाहे कोई एब्सकेंड ही क्यों ना हो। जैसे कि हम जानते हैं जहां एडवांटेज होते हैं वहां डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, बिल्कुल उसी तरह बीएसए के भी कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इजीली टैंपर किए जा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी क्लियर नहीं दिया हुआ है, कस्टडियल कन्फेशंस को मिसयूज करने का पूरा रिस्क है, पुलिस के लिए प्रिजम्पशंस ऑफ गिल्ट क्लॉज हटा दिया गया है जिससे कस्टडियल वायलेंस केसेस में डिफिकल्टी हो सकती है। अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। ऑफ कोर्स वी नो BNSS ने रिप्लेस किया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1973 को। BNSS में 531 सेक्शंस हैं जिसमें से 177 को मॉडिफाई कर दिया गया है, 9 नए सेक्शंस ऐड हुए हैं और 14 डिफरेंट सेक्शंस को रिपील कर दिया गया है। नाउ वी विल डिस्कस मेन हाइलाइट्स ऑफ BNSS। फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल सब डिजिटल मोड में हो सकते हैं, जैसे कि EFIR, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वारंट्स, ये सब लीगल होंगे। सेकेंड इज जीरो FIR एंड EFIR। FIR कहीं भी रजिस्टर हो सकती है, उसे जीरो FIR कहा जाएगा। अब FIR ऑनलाइन भी फाइल हो सकती है और 3 दिन में सिग्नेचर देना जरूरी है। नेक्स्ट इज टाइमलाइन फॉर ट्रायल, मतलब इन्वेस्टिगेशन को अब सिर्फ 90 डेज में कंप्लीट करना होगा और चार्जेस फ्रेम होने के बाद कोर्ट को सिर्फ 30 दिनों के अंदर जजमेंट देना होगा। नेक्स्ट इज वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है। अब पुलिस के लिए सर्च और सीजर का वीडियो रिकॉर्ड करना कंपलसरी है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो वो एविडेंस कोर्ट में वैलिड ही नहीं होगा। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, जितने भी क्राइम्स में पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा है तो ऐसे केसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का इन्वॉल्वमेंट मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट इज कस्टडी रूल्स, पुलिस कस्टडी अब सिर्फ 15 दिन के अंदर नहीं बल्कि 40 to 60 डेज तक के पीरियड में दी जा सकती है।
इसमें मिसयूज का कंसर्न बहुत है। नेक्स्ट इज विक्टिम राइट्स। विक्टिम को चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मिलनी चाहिए और हर स्टेट को विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनानी होगी। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। छोटे ऑफेंसेस में फाइन के बदले कोर्ट कम्युनिटी सर्विस ऑर्डर कर सकता है। अब जो इश्यूज अराइज होते हैं बीएनएसएस से वो देख लेते हैं। जैसे कि पुलिस पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, कस्टडी लिमिट्स एक्सटेंड होने से मिसयूज का रिस्क बहुत होगा। हैंडकफ्स अलाउड है कुछ ऑफेंसेस में, इसमें तो ह्यूमन राइट्स का कंसर्न हो जाएगा। और बेल और प्ली को बार्गेनिंग और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। प्रॉपर्टी को सीज करने के पावर्स को बहुत ब्रॉड कर दिया गया है, इसमें मिसयूज का ज़्यादा ही डेंजर है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंडिया के नए क्रिमिनल लॉज, जो कि एक हिस्टोरिक रिफॉर्म्स था जिसे इंडिया ने फाइनली कॉलोनियल सिस्टम को अलविदा कह दिया। अब फोकस होगा जस्टिस पर, स्पीडी ट्रायल्स पर, टेक्नोलॉजी पर और विक्टिम के प्रोटेक्शन पर। लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे जनरल न्यूट्रलिटी, कस्टडियल पावर्स और इम्प्लीमेंटेशन। फिर भी एक बात तो पक्की है, इंडिया के न्यू लॉज, न्यू सिस्टम आज के हमारे न्यू डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी हैं, जो कि आज के चेंजिंग वर्ल्ड को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां पर इंडिया के लोगों ने इंडिया के लिए लॉज बनाए। तो ये था हमारा फुल डिस्कशन अबाउट दी 3 न्यू लॉज, दैट इज बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए दैट इज इंट्रोड्यूस इन 2023। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या चेंजेस नए लॉज लेकर आए हैं और कौन कौन से सेक्शंस रिपील हुए हैं और कौन कौन से नए ऑफेंसेस ऐड हुए हैं और इन लॉज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं इन फ्यूचर और किस तरह से इस न्यू लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट इन वेरी सिंपल मैनर। होप यू अंडरस्टूड वेल। ये वीडियो आपके लीगल करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अदर लीगल इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं दूसरे वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें।